तो यहाँ पे देखिए आप अधिशोषण और एक इसमें आपका अवशोषण आपका, ठीक है। इन दोनों में आपसे अंतर पूछ सकता है कि जैसे आपके दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। पूछ देगा कि 4-5 आपके सामने लाइन लिख देगा, ठीक है, कि बताओ ये घटना कौन सी है, अवशोषण है, फिर आपका इसमें अधिशोषण है, ठीक है। देखिए पहली बात तो अगर हम इस डायग्राम को समझते समझते इसमें अंतर भी निकालेंगे, ठीक है। देखिए इधर सर यहाँ पर जो आपका बी पदार्थ है, अगर हम इसको देखना, ए पदार्थ हमारा स्थायी है, फिर आपको विशेष समझना एक बार कि सर जो आपका बी पदार्थ है, बी पदार्थ अंदर तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सर जो आपका अंदर तक जाने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है, इसे बताओ, अवशोषण होता है, ठीक है। तो इसमें होगा कि पदार्थ अंदर तक जाता है, ठीक है, यानी एक अंदर की प्रक्रिया है, यहाँ पर लिखेंगे आप अंदर की प्रक्रिया है। दूसरी बात यहां पर है कि सर अगर बी पदार्थ सतह पे है तो क्या कहलाएगा इसमें आपका अधिशोषण। तो सर सतही घटना है, सतही, या इसे बोलेंगे आपका सतही प्रक्रिया है। क्या आएगी बताओ, इसमें सतही प्रक्रिया है। उसके बाद में ऐसा है कि सर अब देखो यहां पर ये जो प्रक्रिया है, तो बी पदार्थ अंदर जा रहा है, वो सर लंबे समय तक चलती है। क्या होती है इसमें आपकी, लंबे समय तक चलती है, ठीक है। इसका मतलब सर एक मंद अभिक्रिया है। और जो यहां पर जो ये अभिक्रिया होती है वो तीव्र होती है। कौन सी आएगी, तो यहां पर आएगा कि सर ये अभिक्रिया क्या आएगी, इसे बताओ, इसमें तेज होती। अरे चिपका नहीं करना, चिपका दूंगी, इसे चिपकाते सीधी सी बात अभी है। तो सीधी कौन सा आएगा सर, सतह वाली तीव्र होगी। और ये क्या आएगी बताओ, अंदर वाली, ये बहुत धीरे धीरे होती। कैसी होती है आपकी, धीरे धीरे होती। कितने अंतर हो गए, 2 अंतर हो गए, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, इसका एक उदाहरण दे लीजिए आप। उदाहरण कौन सा आएगा, इसमें होता है कि जैसे आपकी नम है, ठीक है, कोई नमी है, और नमी को वहां से क्या करना है, इस नमी को अवशोषित करना है। यहाँ पर जैसे वायु है और वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, सिलिका जेल। ध्यान रखना, किसका, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या रहेगा, इसका अंतर रहेगा, ठीक। और यहाँ पे कौन है इसे बताओ, कैल्शियम क्लोराइड। कौन है इसे बताओ, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। और कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जैसे आपका अगर कैल्शियम क्लोराइड में क्या करते हैं, जैसे आप इसमें पानी डालते हैं, क्या करता है, पानी को क्या कर लेगा बताओ, अवशोषित कर लेता है, ठीक। तो ये घटना कौन सी कहलाएगी, इसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड वाला उदाहरण कहलाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा आएगा इसे बताओ, सिलिका जेल वाला कहलाएगा। सर ये आपकी कैसी प्रक्रिया है, सतही प्रक्रिया है, या आपकी अंदर की प्रक्रिया, ठीक है। पदार्थ के अंदर तक सीधी सी बात है प्रक्रिया चलती है। और ये प्रक्रिया क्या होती है, इसमें आपकी तीव्र होती है। ये प्रक्रिया क्या, इसमें आपकी बताओ मंद होती है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये सर आपके लगभग ऊपरी सतह को क्या करेगी, आपकी प्रभावित करती है। सर आपकी पूरे पदार्थ क्या करती है, इसे बताओ, प्रभावित करती है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि सर इसमें अगर पदार्थ अंदर तक जाता है तो इसका वेट ज्यादा बढ़ सकता है, इसका कम बढ़ सकता है, ठीक। तो दोनों में आपको 2-3 आपको अंतर समझना है। बस आपको प्रक्रिया लिख देगा कि बताओ कौन सी घटना है, अंदर पे होने वाली कौन सी कहलाएगी, आपकी अवशोषण कहलाएगी, ठीक है। और जो सतह पे कहलाएगी, सीधी सी बात है, वो कौन सी कहलाएगी, आपकी सतही कहलाएगी, ठीक है। और नमी आपका सिलिका जेल वाला आपके सामने उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों में अंतर भी हो चुका है, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखो उसके बाद में और एक दो इसका उदाहरण बताते हैं आपको, अच्छा उदाहरण, ठीक है। यहां पे देखो आप इसी को उदाहरण को लेते हैं आप, ठीक। इसमें क्या है कि सर यहां पर यह अगर इस प्रकार का आपके सामने कोई भी पदार्थ है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप, इसके अंदर यह आपका कोई आपका अलग जैसे बीकर था, इस बीकर में हम कोई पदार्थ डाल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इसे मान लो अगर जो कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर तक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा और ये इस प्रकार की घटना कहलाएगी इसके अंदर, और ये कहलाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। देखो इसको समझना एक बार। इसमें क्या है कि सर अगर मैं इसी जो भी आपके सामने पदार्थ था, जो भी आपकी नमी के कारण थे या जो आपका जल था, इसको यहाँ पे डालते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड इसमें अंदर तक जा रहा है, ठीक है। जबकि अगर हम सिलिका जेल की बात करते हैं तो सिलिका जेल क्या करती है, इस नमी को यहाँ तक रखेगी। बस कहाँ तक रखेगी, इसे बताओ, यहाँ तक रखने का काम करेगी। अगर वापस देखो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इससे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड में सर जल अंदर तक जा रहा है। और जबकि जो सिलिका जेल है, क्या है, इसमें आपकी जो सिलिका जेल है, वो सिलिका जेल क्या करती है, इस पदार्थ को केवल सतह पे रखती है, बस यहाँ पर रखेगी। कहाँ पे रखेगी इसे बताओ, ये सतह की घटना है, ठीक। और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड कहाँ पे जा रहा है, अंदर तक जा रहा है, ठीक। तो अंदर पे जाने वाली घटना कौन सी कहलाएगी, आपकी अवशोषण कहलाएगी, ठीक है। और सतह वाली कौन सी कहलाएगी, इसमें आपकी अधिशोषण कहलाएगी, ठीक है।
या आपको उदाहरण भी याद रखना, उदाहरण आपसे पूछ सकता है कि सिलिका जेल के द्वारा नमी को अवशोषित करना किसका उदाहरण है, अवशोषण या फिर आपका अधिशोषण, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम जो आपका क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का यदि यहाँ पे पानी में भीगना या पानी को सोखना क्या आंसर कहलाएगा, सीधी सी बात है अवशोषण कहलाएगा। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब एक प्रक्रिया क्या होती है कि सर जिसमें अधिशोषण अवशोषण दोनों होती है, तो एक उदाहरण तो बताया था मैंने आपको चोक वाला, ठीक। कौन सा बताया इसमें आपका, एक उदाहरण तो मैंने आपको चोक वाला बताया था जिसके अंदर आपकी अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, दोनों साथ साथ होती है, ठीक है। बाकी इसमें आपको एक क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको मिलेगा एक उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो आपका टॉपिक था उसमें अधिशोषण अवशोषण में आपको अंतर भी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला देखो इसमें क्या दे रखा है, ये देखो अगला इसमें ऊष्मा गतिकी, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि इसकी ऊष्मा गतिकी से इसका क्या संबंध है, ठीक है। तो ऊष्मा गतिकी से संबंध आपका ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि सर देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था डेल जी और उसके बाद में क्या आएगा, एक आएगा इसमें आपका डेल एच माइनस और यहाँ पे था डेल एस, ये आपको समीकरण लिखाया था मैंने। और इस समीकरण को बोलते हैं आप गिब्स, यहाँ पे आएगा गिब्स ऊर्जा समीकरण, या बोलते हैं ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, या बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण ही बोलते हैं। गिब्स हेम और इसमें आएगा हेल्महोल्ट्ज़, या इसमें आएगा हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण भी बोलते हैं, विशेष ध्यान रखना चीज को, ठीक है। गिब्स समीकरण या फिर से आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इसको समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऐसा है कि जो आपकी अधिशोषण की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया ऐसे बताओ, जो अधिशोषण की प्रक्रिया है वो अधिशोषण की प्रक्रिया सर आपकी ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है। अब हम केवल इसकी पृष्ठ की ही बात करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सर अगर मान लीजिए आपके सामने जो इसकी बात करते हैं अधिशोषकता और अधिशोष्य, अधिशोष्य अगर इसकी चिपक रहा है तो इसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी या फिर इसमें ऊर्जा आएगी, क्या आपको सोचना है। पर सर ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है या ऊष्माशोषी रिएक्शन है, ये बताना आपको। अब आप इससे बताओ, जब आपके कोई चांटा मारता है तो आप ठंडे होते हैं गर्म होते हैं, और आपकी ऊष्मा बाहर निकलती है ना, आप इससे अचानक कैसे होते हैं, आप गर्म हो जाते हैं, ठीक है। यानी आप में ऊष्मा आती है तो आप ऊष्माशोषी ऐसे बोलेंगे आप। ऊष्माक्षेपी है ऊष्माशोषी है, तो देखो यहाँ पर ये गर्म होने का मतलब है कि सर आपकी ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो सीधी सी बात है यहाँ पर प्रक्रम आएगा इसमें, ये घटना कहलाएगी, इसका ऊष्मा और क्या आएगा इसमें क्षेपी आएगा, क्या आएगा ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी है तो इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी, सीधी सी बात है। ऊष्माक्षेपी है तो इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। अगर ऊष्माशोषी होती है तो यहाँ पे क्या आएगा सर आपका ऊष्मा इसको दी जाती। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सर यहाँ पे जो इस पदार्थ को अगर हम इसके ऊपर चिपका रहे हैं तो चिपकाने पे ऊष्मा बाहर निकलती है, क्या होती है ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्मा बाहर निकलने को बोलते हैं आपका ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे बताओ, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ये बात तो आपकी समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो उसके बारे में। अब सर यहाँ पे ये प्रक्रम देखिए, आप इसको समझना है, ठीक है। ये से कह रहा है कि सर डेल एच किसका मान, आपके डेल एच का मान, या तो सर डेल एच का मान प्लस हो सकता है या फिर आपका डेल एच का मान इसमें माइनस हो सकता है, ठीक है। परंतु आप यहाँ पे बताइए कि अधिशोषण की प्रक्रिया कैसे आपकी ऊष्माक्षेपी है, और मैंने आपको विशेष लिखाया था कि जो भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल एच का मान क्या होता है बताओ, नेगेटिव होता है। क्या होता है, डेल एच का मान नेगेटिव होता है। तो जब यहां पर इस डेल एच का मान नेगेटिव होगा तो पूरा मान लगभग क्या आएगा इसे बताओ, नेगेटिव आएगा, ठीक। इसका मतलब सर यहाँ पे जब डेल एच का मान नेगेटिव आएगा तो सर यहाँ पे डेल जी का मान भी क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा, ठीक। और मैंने इसे बताया था कि जब डेल जी का मान नेगेटिव आता है उस समय यहां पर अभिक्रिया कैसी आती है इसे बताओ, स्वतः होती है।
कैसी आएगी इसमें आपकी स्वतः होती, ठीक, समझे बात को, ठीक है। ये वाली बात मैंने ऊष्मा गतिकी वाले टॉपिक में आपको विशेष रूप से आपको सारणी के माध्यम से बताई थी। वहां पे देख सकते हैं जब भी डेल जी का मान क्या आता है, ऋणात्मक आएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, स्वतः अभिक्रिया होगी। स्वतः का मतलब ऑटोमेटिक अभिक्रिया होगी, यानी अणु आपका प्रक्रम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वापस समझिए एक बार इस बात को, फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। विशेष है क्वेश्चन आपका, वापस देखिए, क्योंकि सर आपका नाम लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन आपका सीधा सीधा ये समीकरण ही पूछ लिया गया था, ध्यान रखना, समीकरण ही आपसे पूछ लिया गया था। वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, समीकरण ही आपसे पूछ लिया गया था। देखो इधर देखिए, वापस हमें पता है कि सर आपका जो ए पदार्थ है, यहाँ पे कौन आएगा इसे बताओ, बी पदार्थ है, ठीक है। बी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, इसे बताओ अधिशोष्य, क्या आएगा, अधिशोष्य, इसे बोलते हैं आपका अधि, और यहाँ पर आएगा इसमें शोषक, क्या बोलते हैं इसे बताओ, अधिशोषक बोलते हैं। जब ये पदार्थ इसकी सतह पे चिपकता है तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ऊष्मा और कैसी रिएक्शन होती है इसे बताओ, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होती है। और जब भी ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होती है तो लल्लू यहाँ पे क्या आएगा, इस डेल एच का मान क्या होता है बताओ, नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस समीकरण को देखिए कि सर जब डेल यहाँ पे जी है, उसके बाद में क्या आएगा, डेल एच माइनस क्या आएगा इसे बताओ, सीधी सी बात है, यहाँ पर आएगा डेल एच ही है। जब ये वाला मान क्या होगा इसमें आपका माइनस होगा, तो सीधी सी बात है ये मान भी क्या होगा इसे बताओ, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल जी का मान भी क्या आएगा तो ऋणात्मक आएगा, ठीक। और जब डेल जी का मान क्या आएगा इसमें ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया कैसी आएगी इसे बताओ, स्वतः अभिक्रिया होगी। कैसे होगी, यहाँ पर अभिक्रिया आपकी इसमें स्वतः अभिक्रिया होगी, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आपका इसका जो फर्स्ट रसायन का था ऊष्मा गतिकी संबंधित, ठीक है। इसके बाद ऊष्मा गतिकी से क्या संबंध आपको ध्यान रखना है, गिब्स ऊर्जा समीकरण विशेष बोल रहा हूं, ठीक है। सीधा सीधा पूछ लेगा, डेल जी बराबर डेल एच माइनस इसमें आएगा यहाँ पर टी, उसके बाद में आएगा डेल एस, ये आपकी एंट्रोपी है, क्या आएगी इसमें आपकी एंट्रोपी, इसमें आपका तापमान है, यह आएगी इसमें आपकी एंथैल्पी परिवर्तन है, और यह आएगा इसमें आपकी गिब्स ऊर्जा, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। यहाँ पर एंट्रोपी का मान भी क्या होगा बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि अधिशोषण की प्रक्रिया में एंट्रोपी का मान क्या होगा, तो सर आप ही देखिए जो पदार्थ पहले गैसीय अवस्था में थे वो लगभग पास पास आएंगे तो एक सीक्वेंस बनेगी। जब सीक्वेंस आएगी सीधी सी बात है एंट्रोपी का मान क्या होगा इसे बताओ, कम होगा, यानी व्यवस्था हो जाएगी, अव्यवस्था कम हो जाएगी, तो एंट्रोपी का मान भी क्या होगा इसे बताओ, कम होगा। तो इसका मतलब सर आपका एस का मान भी क्या आएगा बताओ, माइनस आएगा। जब पूरा मान ही माइनस है तो सर आपका डेल जी का मान क्या हो जाएगा इसे बताओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब डेल जी का मान माइनस होगा तो अभिक्रिया कैसी होगी, इसमें आपकी स्वतः होगी। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी की जो आपकी सेकंड क्लास, इसी शायद एक क्लास और होगी, एक क्लास में आपका जो फर्स्ट रसायन आपको पूरा करवा देंगे, नेक्स्ट क्लास आपको इसमें कर मिलेगी।